it कि तू बिग बॉस में आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? नाम नहीं पूछेंगे यार, हाय हेलो भी नहीं, स्क्रिप्टेड होता है ना। फिटनेस जर्नी शुरू हुई थी, वो दिल टूटने पे हुई थी। शो खत्म हुआ, फेमस हुए, लेट्स गो पार्टी। आप 2 बारी पूछोगे क्या हुआ बेबी, बोली कुछ नहीं। फिर मैं बोलूँगा क्या हुआ बेबी, बोली कुछ नहीं हुआ। जैसे वो वॉक करते हुए जाती थी, मैं उनको बड़ा प्यार से थोड़ा फ्लर्ट हो गया था। हाँ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। Welcome to Off Script with Social Nation, where we get in a candid conversation with your favorite creators. Today we have someone with us who has done stories, who has done splits, who's gotten into content creation, and also has his own fitness journey. So he's done it all, but I think this is just the beginning. So join me in welcoming the very energetic, the very charismatic Hamid. How are you doing? I am good। वाह यार, बड़ी तारीफ कर दी, मजा आ गया। अब तो करनी पड़ेगी ना? I am good, how are you? I am good. So do we start? Yeah. Let's dive into this, okay? Your roadies audition. Have you ever gone back and watched your audition and been like, यार मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? नहीं, मतलब I've gone back and seen it, watched it, but ऐसा कुछ नहीं था कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। I think जो था बिल्कुल सही हुआ, and that's why I was there in the show. I won it, so no. But how was the experience of your first audition? Take us a little behind the scenes of that. Okay, so हमारे उसमें ये हो रहा था कि 2 people were going together, Okay. and उसमें से ना एक ही select होके आ रहा था, Okay. और मैं भी किसी के साथ गया। Correct. तो I was like भाई या तो तू जा रहा है या तो मैं जा रहा हूँ, but luckily हम दोनों select हो गए थे। तो Who was it with you? तरन Ah. सरदार जी, अक्सर लोग भूल जाते हैं उसको, पता नहीं क्यों। बट मैं उसको हमेशा याद रखूंगा, मेरा भाई। But were you happy being in Nikhil sir's gang, or do you think you should have gone to someone else's gang? Yeah, so what happened, first or second vote out, Nikhil gave me this immunity, Nikhil sir, और obviously मुझे इतना जानते नहीं थे, and he gave me the immunity. That day I decided जिस दिन gangs बनेगी ना, मैं इस बंदे की gang में जाऊंगा। But you've always had a soft spot for Prince. Do you think you would have done better there? That was done better. In इससे that. ज़्यादा done better नहीं अरे होता यार, Rudy. journey wise, no? नहीं, आई थिंक किसी भी रोडीज में अगर फॉर एग्जांपल प्रिंस सर भी वो सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, इंडियन करना आपने खुद ही है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि इन टिकट टू फिनाले ही वाज देयर हेल्पिंग मी, ही टोल्ड मी द स्ट्रैटेजी, बट करना ना करना वो मेरे हाथ में था, मैं कैसे करता हूँ। तो इंडियन सब अबाउट द कंटेस्टेंट आल्सो। This season still looks like it was covered better in a way. तो इस सीजन में क्या था? ऑब्वियसली हर सीजन में तो यार कुछ ना कुछ होगा ना अलग। अब फॉर एग्जांपल हमारे सीजन में तो सीधा लोग कैंप से बाहर आ रहे हैं और खड़े हो गए वोट आउट के लिए। इस बार तो उन्होंने प्रॉपर शूट किया, कैंप से लोग स्टाइल मारते हुए आ रहे हैं, वोट आउट के लिए जा रहे हैं। तो वो तो हर साल कुछ नया तो आएगा ही, तो दैट इज देयर। But here my question is, how do you think a person should utilize this? The problem with reality shows is also that you get fame for a very small amount of time. So how do you think these contestants should then build on that? What's the right strategy that they should be using? कि उसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने। हाँ, जो मैंने नहीं किया आई थिंक वो बता देता हूँ। जब शो चल रहा है ना, उसी वक्त ना छक्का मार दो, एक मारो, मतलब मेहनत करो और कुछ ना कुछ करो, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि शो खत्म होगा देन आई विल सी। मुझे लोगों ने समझाया भी था, बट वो कहते हैं ना जब तक बंदा गड्ढे में गिरता नहीं तब तक समझता नहीं। तो आई फील जब शो चल रहा है तब भी लगे रहो, ये मत सोचो कि इट विल गेट ओवर देन आई विल स्टार्ट। सो दैट्स द ओनली थिंग। मीनिंग व्हाट? वर्किंग ऑन योरसेल्फ और टॉकिंग अबाउट द शो? नहीं, एज इन इफ यू वांट, यू सेड कि लॉन्ग टर्म कैसे जाएगा ये। तो फॉर एग्जांपल रोडीज करके आए, अब वो 1 महीने का शूट है, अब ऑन एयर आएगा 6 महीने तक। तो ये मत वेट करो कि ऑन एयर खत्म होगा देन आई विल स्टार्ट समथिंग एल्स। या फॉर एग्जांपल अगर एक्टिंग में घुसना है तो मैं उसके बाद ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, वो मत करो, उसी वक्त शुरू कर दो व्हेन द शो इज ऑन एयर। हाँ, but see, I'm also saying now, say for example, now a Yogesh Gullu, whoever have done well, Hartaj, have fame. I don't think it would last for longer for most of them. True. So what I'm saying is, in these 3 months, for example, what should a Gullu, Yogesh Rawat do different that might somehow affect their long-term trajectory of their whole career?
Do you think they can utilize this? I mean, अब उनका करियर गोल क्या है, I don't know. If they want to get into acting, they should definitely start auditioning. ठीक है. अब किसी को मॉडलिंग करनी है, I think these guys are doing it. Yogesh is a model only. He's I think doing a lot of stuff. But फिर वही है ना कि वो आता ही आता है. शो खत्म हुआ, फेमस हुए, लेट्स गो पार्टी. ठीक है. अभी पार्टियों में 2-4 महीने निकलेंगे और 2-4 महीने जब निकल जाएंगे ना, पार्टीज तो हो गई. बट लोग जैसे ही नया सीजन आएगा शुरू हो जाता है. That's true. मेरे साथ हुआ है यार, मतलब I've experienced it. Okay, now moving a little ahead from this, was there a moment in life जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब फेम मिल गया? आया है वो moment or you think it's yet to come? फेम मिल गया है, हाँ. मुझे लगा कि यार पीपल नो मी. अब मैं कहीं भी जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु वॉच रोडीज एंड स्पिट्स विला, दे टॉक अबाउट मी. कुछ लोगों में यू नो, फॉर एग्जाम्पल हम भी ऐसे ही थे वैसे, कि इतना हिम्मत नहीं होता कि आके पूछ ले या बोले कि आप वही हो ना. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. बट मैं वी नोटिस थिंग्स. कहीं भी हम जाते हैं, मैं देखता हूँ लोग जैसे ही देखते हैं, ओ पहले गूगल करते हैं कि वो ये वही है ना, क्योंकि लोग कंफ्यूज. एंड वी नोटिस. अब वही होता है कि मतलब ऑकवर्ड हो जाता है ना कि अभी क्या बोलूँ. अब मैं जा भी सकता कि हाँ मैं वही हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो एम्बैरेस हो जाए. तो फेम वाला पार्ट आई थिंक हाँ एक हद तक, बट और भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट आई वांटेड टू डू रोडीज. मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ आई हैड द पैशन इसलिए मेरे को करना था, बट आई वांटेड टू बी फेमस. No, that's fair. I think most of the people that एवरीवन, मतलब जो बोलेगा कि नहीं वो झूठ ही बोलेगा. आई फील, क्योंकि लव ऑफ द शो इज देयर. हाँ आपको टास्क करना पसंद है, वो तो बिना किसी शो के भी हो जाता है. आई फील, बट आई वांटेड टू बी फेमस. Okay, now how did content creation come into this journey of? बस थोड़े थोड़े फॉलोअर्स बढ़ने लगे मेरे. फिर मैंने कहा देखो भाई, कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी है यार. What kind of content do you like creating the best? सी आई लाइक डांसिंग, तो डांस कंटेंट. बट वही है कि मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, तो समथिंग विच आई एंजॉय. मतलब मेरी बहन अगर फॉर एग्जांपल एक डांस रील लेके आएगी, यू नो वील डू दिस, मतलब तो ईजी बनाना मेरे लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. तो डांस, कॉमेडी एक चीज़ आई थिंक इट कम्स आउट नेचुरली. तो मैं हर जगह पैर मारता हूँ, हर जगह. अभी तक मुझे वो अपनी नीश नहीं मिली कि मैं यही करता रहूँगा. That's fair. हाँ. But I think that's not a bad thing also. हाँ. Creating on every genre, then whatever works. हाँ. Yeah, exactly. Okay. Now I want to know, you love football and basketball. Basketball, yeah. Why didn't you think of pursuing any one of this as a professional career? यार I wanted to be a footballer, to be very honest. Then? But जब मैंने देखा ना बहुत मेहनत है. Hamid, how is this a reason? No. नहीं फुटबॉल आज की डेट में भी आई फील इंडिया में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वेंट समवेयर फॉर लाइक ट्रायल्स एंड ऑल, एंड वहाँ पे मैंने देखा कि नो ऐसे लोग ये उठाते हैं जो फॉर एग्जांपल कोचेस के अंडर है, जो कोचेस की बात सुन रहे हैं. तो और तुझसे बातें नहीं सुनी जाती क्या? नहीं मतलब जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे मैं अपनी बात रखूँगा, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं सुनने के लिए भी रेडी हूँ. बट अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ और मुझे लोग सुनाएंगे ना, तो आई वोंट टेक दैट. क्योंकि आई फील किसी भी करियर में रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है. कुछ भी कर लो आप, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम. But that's a tricky reason to give. I mean, ये तो you will face everywhere you go. Even हाँ, when you but- get into acting. यार वो बच्चों वाला फेज था कि मैं फुटबॉलर बन जाऊंगा, वो भी है एक, ठीक है. Okay. मैंने उतनी मेहनत भी शायद नहीं करी, बट ऐसा नहीं है. 50-50 मे भी बन जाता, मे भी नहीं बनता. बट इंडिया में फुटबॉल का उतना था ही नहीं स्कोप, अभी भी नहीं है. और उस वक्त अभी आप 10 साल पीछे चले जाओ तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था. हर चीज़ था क्रिकेट के लिए. क्रिकेट अभी भी क्या है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. फुटबॉल के लिए इतना नहीं है. दैट्स द पॉइंट. And so you don't think you would have panned out even if you would have tried? हाँ. Okay, fair. Now rumors have it कि तू बिग बॉस में आ रहा है. क्या बात कर रहे हो? कौन है ये? इनके अंदर बातचीत तो नहीं है. Maybe. हाँ, So maybe. is it true? Is it false? What are you I don't thinking? know. No, say Hamid. You need to. You have to What? tell us. Are you going to Big Boss? बताऊंगा कैमरा ऑफ होने के बाद. जस्ट फॉर यू मनीषा. No, no, Hamid. I want to know. I want my audience also to. Yeah. It's What? not fair. Are you going to Big Boss? Calls walls हुई है. हाँ, कॉल्स मीटिंग हुई है फिर प्रॉपर सेट पे जाके. फिर अब इतना ही बता, देखो इतना बता दिया बहुत है. Okay, Hamid. I think that's enough for now. I will take it for now. ओके, थैंक यू. Now tell me, going back to your football and your basketball journey, I want to know, how did your fitness journey begin? I
इतनी अच्छे से पूछ रही हूँ यार तो नहीं अच्छा है, मुझे हंसी यार, एक तो मैं इतनी सुंदर लड़की को देख के हंस रहा हूँ, तो हंसू भी ना मैं, Don't make me blush in front of camera. गर्मी it's हो so गई। fair. तो यार आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, ठीक है, बट देन ऑब्वियसली ये होता है कि एक स्पोर्ट्समैन को फिट होना बहुत ज़रूरी है, बट आई एम अ फूडी ऑल्सो। तो मैं तो जब खाना देखता हूँ, शुरू तो करता हूँ, रुकता नहीं हूँ खाना। तो एक्चुअली जो फिटनेस जर्नी शुरू हुई थी वो दिल टूटने पे हुई थी। किसने तोड़ा तुम्हारा दिल? कौन होती है, एक लड़की थी, उसी ने तोड़ा था। मतलब I was asking for the story. School, college, कॉलेज, पहली नजर का प्यार. नहीं नहीं, पहली नज़र का प्यार नहीं था। Were you all together or was it like ever? नहीं नहीं, वी वर टुगेदर। For how long? बड़ा नंबर बताऊंगा, बहुत फनी है, 9 क्या? मंथ्स। Wow, nice. अरे पर वो 9 महीने में मैं इतना सीरियस हो गया था ना, मैं खुद अपने आप को आज देखता हूँ और मैं मन करता अपने आप पे चाटे मारूं कि वाई, एंड दैट टू इन कॉलेज। But ऐसा क्या हुआ कि दिल टूट गया तुम्हारा? बस मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया था यार, और वो हो नहीं पाई। She broke up. In ना that उसको age, बोलने की that's जरूरत why. पड़ी ना मुझे, Oh shit, oh no, बट इट वाज अ बैड फेज। मतलब उसके बाद You look like you saw that and then you went to the gym. एक्चुअली आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 महीने तक फिर वो भी चला ना कि लेट्स ट्राई वो ये Oh, वो। let's try after that. What do you want to try? बंदा अंधा हो जाता है प्यार में, वही तो, हामिद। वही हामिद, ये इतने प्यार से कोई समझा देता मुझे उस वक्त तो मैं समझ जाता, बट क्या बताऊं, ठीक है, बंदा गलतियों से सीखता है ना, वही तो है। I will give you a few scenarios and you have to tell me what will you do in this scenario if you're committed. Are you committed? You are committed. अच्छा, इतना तो पता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। वो लड़की है तो कलेश करेगी। ये भी तो है। नहीं करेगी यार। नहीं करेगी? नहीं, हम सब ऐसे नहीं होते हामिद। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मेरे को। मैं तो नहीं हूँ कलेशी। आप हर वाली यही बोलती है, मैं I am ऐसी नहीं not हूँ। a कलेशी। चलो ठीक है। ठीक है, so if your girlfriend puts you in these situations, what would you do? The first one is she says I want space, and then 2 घंटे बाद she's like तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं बोलूंगा उसको तुमने स्पेस मांगा था भाई, नहीं। मैंने दे दिया। तुझे मनाना है हामिद। मेरे को मनाना है वो गुस्सा है। यार, वो She तो said हर रोज ही मुझे- होती है। यही तो प्रॉब्लम है। वो तो हर- नहीं, she said देखो मैं आपको इसका, मैंने अभी एक पिछले पॉडकास्ट में जाके भी आंसर दिया था। क्या? लड़कियों का क्या है ना, वो नाराज है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 2 बारी पूछोगे क्या हुआ बेबी, बोली कुछ नहीं, फिर मैं बोलूँगा क्या हुआ बेबी, बोली कुछ नहीं हुआ, फिर आप अपना काम में लग जाओगे, वो अपना लग जाएगी, फिर वो एकदम से आएगा कि एक बार और नहीं पूछ सकते थे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि वो मान जाए, बट यार आई फील। पर उसके बाद तो क्या बोले, तू मनाएगा कैसे इस सिचुएशन में? आप बता। आई एम टेलिंग यू आई वांट स्पेस, 2 घंटे बाद आई एम लाइक तुमने तो कॉल ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? एक्चुअली तो रीजन इसका यही होगा कि तुमने मना किया था, बट मैं क्या बोलूँ, हाँ बट वो गुस्सा है और तू मना नहीं रहा है और तू बोल रहा है तू वो मैं busy था। मना लूँगा। कैसे मनाऊँगा हाँ यार हामिद, कम ऑन, रिदम्स एंग्री यार, बेबी डोंट बी एंग्री यार। पर एक्चुअली मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे एक वो शक्ति दे रखी है कि कोई मुझसे गुस्सा हो ना तो मैं मना लेता हूँ, मतलब उसको मैं हंसा दूंगा, किसी ना किसी तरह हंसा ही दूंगा, तो वो तो है, फिर वो that मान I जाती can- है। that I can देखो agree. तुम भी हंस रही हो। ओके द सेकंड वन बाल भी ऐसे हो जाते हैं। ओके, शी पोस्ट्स अ स्टोरी विद अ सैड कोट आफ्टर वन फाइट, तो व्हाट विल यू रिप्लाई? डोंट डू दिस। मतलब एक ही तो हो गया, दुनिया को क्यों बताना है। Okay. बट नहीं, आई फील ऐसा होता है, एंड बहुत रिलेशनशिप्स में होता है। फील एक फाइट के बाद ही आप स्टोरी डालते हो और दुनिया को समझ आ जाता है। आजकल तो दुनिया बहुत, मतलब ऑडियंस जो है बेसिकली समझदार है कि वो एक पोस्ट आया मतलब कुछ तो हुआ होगा, तो आई वुड से कि मत करो यार ये सब। क्यों करना है पोस्ट, बात कर लो बैठ के, बेटर रहेगा ना। वही कोड उसको समझा दो सामने। The third one is you're chilling with your boys and she calls you, तो फ़ोन नहीं उठाते। अगले 15 मिनट में she has 4 messages saying wow, cool, enjoy, bye. What will you reply? मतलब फर्स्ट तो आई बी लाइक हुआ गया, बट ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं यार, टू बी वेरी Come on, are ऑनेस्ट, you serious? No. सीरियसली। क्योंकि उसको मैं अपना स्पेस देता हूँ व्हेन शी गोज आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड मैं अपना स्पेस देता हूँ ऑब्वियसली व्हेन आई एम आउट।
और ऑब्वियसली मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स वही है जिनके साथ मैं चिल करता हाँ हूँ. because it's long distance I think for you all it's a little more. No, but it is not long distance. किसने अरे कहा अभी तो तू बॉम्बे में वो दिल्ली में है ना. रूमर्स आपके सही नहीं है. Wait. No, आपके I need to रूमर्स clear सही नहीं this. है. She's in Bombay ना. I don't know. अरे no you have mentioned that she's in Delhi. She's close to my heart. That's all I want to say. Aww, okay. You forgot your anniversary. She has not. What would you do? That will not happen. मतलब नहीं हुआ है ऐसा और नहीं होगा. क्या तू anniversary नहीं भूल सकता? By mistake बहुत busy. अरे मैं नहीं भूल सकता ऐसे दिन पे है. क्यों? क्रिसमस. अच्छा. कैसे भूल जाऊंगा बताओ. एनिवर्सरी भूल गया तो क्रिसमस तो होगी याद और फिर क्रिसमस वाले दिन ऐसे हो जाएगा. Well, that's a very cute story though. है ना? Fair. Okay. Every time you post a gym selfie, she replies, "Whom are you trying to impress?" अगेन ये हुआ ही नहीं मेरे साथ. मैं बोलूँगा बेबी ये तुम्हारे लिए ही था. तो मुझे भेज देता पर्सनली. सबको क्यों दिखा रहा है तू? सबको थोड़ी दिखा रहा हूँ. क्या पता मैंने बाकी सबसे हाइड कर रखी हो. यही तो कहानी है भैया. नहीं मानेगी वो. हमें she's not dumb. नहीं पर्सनली फिर मैं उसको ज़्यादा अच्छी वाली भेजूंगा. और मैं क्यों डाल रहा हूँ बोलूँगा कि बेबी देखो क्या है. मैं ये डालूंगा तो मुझे कोई प्रोटीन ब्रांड अप्रोच करेगा तो आपको समझना पड़ेगा ना. हाउ वाज इट. ये बहुत क्रिएटर हो गया. वेरी स्मार्टली पुट. ओके शी यू से यू टेल हर आई लव यू एंड शी सेज आई नो. इसमें मैं क्या करूँगा. you would be expecting जब उससे आई नो बोल दिया मतलब वो गुस्सा है फिर से. Like ये सारे सिचुएशंस में गुस्सा ही है वो तुमसे. हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ मतलब तुमने आई लव यू बोला और बोल दिया आई नो तो मतलब फिर से तुमने कुछ किया है तो अपने पूरे दिन में जाओ देखें कि तुमने क्या गलत किया और फिर उसको ठीक करो. पर मैं नहीं होने देता है. मैं बड़ा प्यार से रखने वाली चीज़ हूँ यार. सच्ची में मैं सुबह उसके लिए टोस्ट वोस्ट बनाता हूँ. बट मुझे लगता है तो कॉमेडी में ज़्यादा ही आगे खिंचा के फिर गुस्सा हो जाती होगी क्योंकि हाँ वो शुरू में होता था फिर मैंने कॉमेडी कम कर दी उसके साथ. लिटरली उसने मुझे एक दिन एक कोट भेजा था कि आई वांटेड अ फनी बॉयफ्रेंड एंड यू स्टार्टेड रोस्टिंग मी. तो देन आई वाज लाइक That's the problem with funny boys. That is कम कर दिया. So you don't roast her anymore. Really? You said it's your love language. बहुत कम. What is your love language now? अब तो बस बोला ना उठा के घूमते रहो उसको बस. इधर जाना है वॉशरूम में आओ उठा के लेके चलता हूँ. ऐसे नहीं अबे जाना. यार. Oh God. From playing the game to watching it play out, I have a few questions of your point of views of this season's Roadies. Okay. क्योंकि तूने as an audience Roadies देखा है, फिर तू गया Roadies as a contestant, फिर insider. So I think your point of views would still be very different from a basic audience now. So I want to know your views on Roadies इस season के. Okay. ठीक है. I've always thought that one of the best things about Roadies is friendship. भाईचारा. I think a lot of friendships have carried on and come from the shows. Yeah. So who do you think was this season में कौन था जिनके साथ था वो भाईचारा? देखो मैं भी बताता हूँ आपको. अभी शो खत्म हुआ थोड़ा टाइम पहले. महीना हुआ है ना. बाद से 4 महीने बाद पता चलेगा कि कौन थे रियल. अभी नहीं पता चलेगा. अभी क्या है सबको एकदम से इंस्टाग्राम सबका बूम हुआ है. सब साथ में कुछ डाल रहे हैं तो चल भी रहा है. सब So you think that it might be for content also? या अभी सब पार्टी करने भी जा रहे हैं. And who do you think will continue? Give me a name. ये 4 लोग हैं तो था गुल्लू भाई योगेश, गुल्लू मनमीत and योगेश क्या नाम रोहित. है उसका? रोहित. हाँ आई थिंक चलेगा इनका. 4 लोगों का. यार चलेगा बट आई फील दे विल बी बिजी इन लाइफ. तो आपको एंड आई फील इस स्टेज पे आपके ज़्यादा दोस्त ही बन सकते हैं. जिस एज में आप आ जाते हो ना वैसे दोस्त ही बनेंगे जो आपके या तो स्कूल के होंगे या कॉलेज के होंगे. तो वो है. Now as an insider, what do you think the qualities जो आप में श्रेया शिवित में थे because of which you all got selected as insiders? Because there are a lot of roadies that come in, but only few of you all I think get that opportunity. So what kind of a personality should you have to become an insider? Do you think? फर्स्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट इंसाइडर हुआ था आई फील वही यू हैव टू बी फनी थोड़ा बहुत एंड सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए. कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लोगों के साथ सेगमेंट ले रहे हो करेक्ट तो आप दोनों लड़ रहे हो और काफ़ी बात आगे बढ़ गई तो आप कैसे उसको हैंडल करते हो. एंड ऑब्वियसली नेवर पिक अ साइड क्योंकि उन दोनों की जर्नी है क्या चल रहा है. उसके बाद आई रियलाइज कि MTV के साथ इफ़ यू इजी टू वर्क
दे विल टेक यू। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए होता गया बिकॉज आई वाज इजी टू वर्क विद, ऐसा था। एंड क्वालिटीज आई फील यही है यार, ऑब्वियसली यू हैव डन अ शो, सेम शो, तो तुम्हें पता होगा कि क्या चल रहा होगा और आप कैसे स्कूप करते हो, कैसे निकलवाते हो वो इनसाइट्स, और उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि प्रॉपर ऑडिशन होता है फॉर इनसाइडर। इनसाइडर। मैं कहा इसका भी होगा, पूरा 1 महीना देख लिया, फिर दूसरी तीसरी बारी मेरा नहीं हुआ, लाइक ओके एक ही बारी हुआ। पर एक ही बारी में हाउ मेनी पीपल, और सारे रोडीज को ऑडिशन करते हैं? सारे मतलब आई फील जो जो उनको लगता है कि हम इनको ले सकते हैं, 5-6 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। पर फिर ऐसा भी होता है कि पिछले सीजन से भी होता है, सिर्फ वो सीजन का नहीं। तो करेंगे वो ऑब्वियसली, जितनों को ट्राई कर सकते हैं। But I'm liking three of you all. I think you all should continue doing this. एक बार फिर बोलना। I think Shivit, Shreya and Hamid should continue doing this. MTV ये बात नोट कर लो। Okay, now I want to know one stereotype about roadies that you think is wrong. तुम्हें क्या लगता है, ऑडियंस को क्या लगता है रोडीज के बारे में? बहुत है, आई थिंक सबसे पहला तो यही है कि ये स्क्रिप्टेड। मतलब कहीं भी चले जाओ, और आज तक होता है, पहले नाम नहीं पूछेंगे यार, हाय हेलो भी नहीं, स्क्रिप्टेड होता है ना। अबे नहीं होता स्क्रिप्टेड, और वो लगता भी इसलिए क्योंकि देखो जब टीवी पे आता है और कंटेस्टेंट वहाँ लड़ रहे फॉर एग्जांपल, तो लोगों को लगता है कि यार इतनी सी बात पे क्यों लड़ाई हो गई, ये तो बहुत छोटी बात थी। बट वो छोटी सी बात मतलब वो ट्रिगर हुई है किसी से, 1 महीना आप साथ हो, वो होती भी आ रही है और एक दिन तो आप फटोगे कि भाई उस दिन तो तूने ये बोला था ना। फिर तो लड़कियों का ये भी आता है कि मेरे कपड़े क्यों पहने, अबे यार मेरे कपड़े क्यों पहने, तो ये सब आता है। तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार इतना कोई कैसे गिर सकता है फॉर एग्जाम्पल, बट वो होता है, वो एंगर उसी वक्त निकलता है आपका। But I think now people have understood. I mean scripting now people know कि of course लिखा तो जाता है, but the rest of it is not. लिखा कुछ नहीं जाता, क्या लिखा जाता है? Twists and turns तो लिखे जाते हैं। तो वो तो ऑब्वियस है ना, few are there and I am there, और अगर हम दो ही शो पे बोलने वाले हैं और हमें ही लोग निकालने के पड़े हुए हैं, तो कुछ ट्विस्ट तो आएगा ना। Correct. उस ट्विस्ट के बाद भी अगर उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट स्मार्ट करके हमें निकाल दिया, तो फिर तो उनकी जय जय। बट इतने स्मार्ट होते नहीं कि वो 20 साल से बना रहे और ये अभी अभी आए हैं, तो ये डिफरेंस है। Okay, now I want to know who from the recent seasons do you think has the potential to become a gang leader one day? I think me. Asoma definitely me. और I think इस सीजन से हरताज। हरताज? Yeah. Gang leader? Why not? मतलब यार एक वो मैच्योरिटी होती है ना, वो उस पर दिखती है थोड़ी सी। चलो डबल क्रॉस किया उसने सीजन में, वो अलग बात है, वो सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, और जो जाता है वो हर कोई करता अगर उसको लगता है कि वो भाई आज ही हो सकता है। बस उसका नाम खराब हुआ क्योंकि उसने एक दिन गुल्लू को वोट किया था, जहाँ पे वो नहीं करता तो वो बच जाता, तो उस वजह से उसका काफ़ी ख़राब हो गया कि भाई नहीं ये तो डबल क्रॉस ही करेगा। बट फिनाले में जहाँ पे था कि यू कैन टेक 1 पर्सन विद यू टू द फाइनल स्टेज, उसने डबल क्रॉस नहीं किया। तो आई थिंक वो स्मार्ट है उस हिसाब से, एंड ही नोज, तो व्हाई नॉट, आई थिंक वो बन सकता है। I think I agree. I think if he becomes like a big actor and all that, he achieves and comes back. Big only. Everyone is big. Okay, yeah, man, fine. I feel शिव ठाकरे। Shiv Thakre, yeah, that's a good one. Quite nice. है ना? So you, Shiv, Hardaj. ओ भाई, अच्छा ये पूरा वो बना दिया क्या तूने? मैंने बना लिया। प्लीज इस वाले में नेहा मैम को ले आना। नेहा मैम को? अरे प्यार हो गया उनको इस सीजन में। I agree. She is too good. In the girls, you don't think anyone can become gang leader? मेरे सीजन में नहीं। उससे पहले वाले सीजन में नहीं। Hamid यार, no. श्रेया कैन बी वन मेरे सीजन से। श्रेया तेरी दोस्त है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आई फील देखो शो के बाद कौन कितना रेलेवेंट भी रहा है उस पर भी मैटर करता है ना। आई फील उसके सीजन को 4 वो मेरे सीजन में ही थी। So it's been quite some time. हाँ, तो वही उसके बाद हाँ एमटीवी के नज़र में भी हो आप, हो इनसाइडर, यू डन, यू नो हाउ द शो वर्क्स, यू नो लीडर्स क्या करते हैं, तो आई थिंक इसलिए श्रेया। Okay, fair. Now I have a few tags of specific questions that I have for the season. One, do you think Gullu really deserved to win? Yes or no? Yes. Really? Yeah. You don't think Hartaj deserved it more? ये डिजर्व तो देखो अब यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना, डिजर्व तो कौन नहीं था डिजर्विंग। I mean, अब नाम नहीं लूंगी मैं। ले लो, क्या हो गया, कंट्रोवर्सी तो होगी थोड़ी सी। नहीं,
मतलब देखो जो एंड तक आ जो फिनाले में है आई फील दे आर डिजर्विंग ऑल ऑल। या दैट्स ट्रू, ठीक है that's अब वो ठीक है आप आधे सीजन नहीं थे जो कुछ वो लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत सही कुछ भी नहीं है, आपके हिसाब से सही है तो ठीक है। अब मेरे सीजन में ये था मैं आधे सीजन में दिखा भी नहीं था, लोगों को पता भी तो भाई तो था ही बट मैं बाहर नहीं गया था तो मैं आधे सीजन दिखा नहीं था, मेरे को जब तक चीज़ें समझ आई आधा सीजन निकल चुका था, तो उस पर बुरा क्या अगर बंदा आधे सीजन के बाद समझ रहा है चीज़ें और कर रहा है। इन दी एंड तो टास्क कैसा परफॉर्म किया वो मैटर करता है ना, एंड क्यों नहीं था डिजर्विंग, क्योंकि भाई जिस हिसाब से वो रस्सी चढ़ा है आई नो मतलब बंदर के बाद वही है आई एग्री, पता भी नहीं चला था तो वही तो डिजर्विंग तो है ही भाई 100%। बट हु डू यू थिंक वाज द बेस्ट परफॉर्मर इन द एंटायर सीजन थ्रू आउट द सीजन? योगेश रावत। अब वही है ना, इतना अच्छा परफॉर्मेंस सब किया बट यहाँ लिखा नहीं था तो कैसे मिल जाएगा। That's true. But do you think it was fair for them to send Priyadi instead of Yogesh? Again it was the relations that these guys Contestants made. made. Yeah, that is Fair. not वही मेरा अभी लास्ट पॉडकास्ट में चल रहा था कि नहीं उन्होंने ऐसे किया प्रिया को, मैंने कहा भाई वो शो के बाद उसका कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा है उस पर मैटर करता है। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कोई लड़की जाए, तो बहुत लोगों ने लड़कियों के लिए वोट किया, मतलब उसके लिए किया प्रिया के लिए, एंड शी एंड तो सही है। Fair. Okay. Which one's your favorite twist of the season? Favorite twist, I think finale only. One finale and one Gautam sir coming as a gang leader. That was too good. I think that really elevated. the हाँ show. उधर से थोड़ा उठ गया था, उससे पहले बड़ा ठंडा चल रहा It था। was getting a little boring. That's fair. Okay. Who was your favorite gang leader? Who do you think performed the best throughout the season? I think फेवरेट और परफॉर्मेंस में अलग अलग है। ना तो बोल, दोनों बोल. मेरी तो फेवरेट नेहा मैम। Oh, that's a nuance. I thought you would say Prince. मतलब प्रिंस भाई इज देयर ऑब्वियसली, बट मैंने ना लास्ट सीजन में मैं प्रिंस भाई के साथ था, हाँ, मतलब हाँ. प्रिंस भाई वाज देयर जो Correct, मैंने इनसाइडर correct, किया, correct. बट मैंने नेहा मैम के साथ अलग इस बार अलग बॉन्ड शेयर किया, सो इट वाज वेरी फन। हम लोग बहुत मजाक करते थे साथ में, और मुझे याद है मैं जैसे ही वो वॉक करते हुए जाती थी मैं उनको बड़ा प्यार से थोड़ा फ्लर्ट फिदा हो गया था हाँ नेहा। फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, हाय हाय मतलब वो ऐसे बॉटल पकड़ के जा रही है, मैंने कहा नहीं ये आप मत पकड़ो और मुझे पकड़ा दो। और लिटरली एक इंटरव्यू में मैं आई थिंक सेमी फिनाले ही था, मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या लगता है क्या होने वाला है, उनकी बॉटल मैंने पकड़ी हुई है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है नेहा, तो नेहा मैम के साथ बॉन्ड काफ़ी अच्छा बना। Very cute. एंड किसने अच्छा खेला भाई 100% एल्विश फर्स्ट टाइम, एंड मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ही इज सो स्मार्ट बट ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो बिकॉज ही गॉट गुड कंटेस्टेंट्स। That's fair. That's fair. सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा कि वो उनको लोग भी ऐसे मिले जो परफॉर्मेंस में जाके फाड़ रहे थे, Fair. हर परफॉर्मेंस में जीत रहे, तो आई थिंक वो भी एक बेनिफिट हो गया। और रोडीज में मेन ये है कि आप एक बारी 2 टास्क जीत जाओ ना लगातार, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल हो जाता है। I think that's what became the problem for Rohit. at the end. हाँ अगर आप हारते जा रहे हो तो फिर प्रेशर होता है कि यार क्या करे। But who do you think was the most balanced roadie in the sense of performance? Also, he's done well, and then he played the right mind games in the camp also. Balanced, Because that's very difficult to get. I think Yogesh only. Yogesh, no? Yeah. I had the same answer. See? So Yogesh, yeah. With that, we come to the end of our conversation with Hamid. Thank you for this, Hamid. I'm sad. क्यों? मेरा मन था और बात करने का यार। कर और नहीं सुन पाऊंगी guys मैं इसको. Okay, make sure you all follow us for more such content. For now, let's say bye to Hamid. बट मज़ा आया आपको मेरे साथ? बहुत मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि I have to let you go. काश मैं भी बोल पाता बट इट वाज गुड।